Hi everyone, welcome back to my channel Teaching with Miss Zoyali. मैथ वाइज बुक 5 यूनिट नंबर 4 फ्रैक्शन में आज हम बात करने लगे हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 17 की है। ओके जी, आज हम एक्सरसाइज नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 17 के अंदर वो है यूजेस ऑफ बोथ मास रूल, जिसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। व्हाट इज बोथ मास, व्हाट डज बोथ मास मीन्स। ओके जनाब, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके जी, यूज ऑफ बोथ मास रूल टू सिंप्लीफाई अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन वी परफॉर्म सम ऑपरेशंस विच फॉलो अ फिक्स ऑर्डर। दिस इज नॉन एज बोथ मास। फ्रैक्शंस फॉलो द सेम रूल्स ऑफ बोथ मास एज होल नंबर्स। अददी इजहार को आसान बनाने के लिए हम कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं जो एक मुकर्ररा तरतीब की पैरवी करते हैं। ये बोथ मास के नाम से जाने जाते हैं। कसर मुकम्मल नंबर के तौर पर बोथ मास के यकसा उसूलों पर अमल करते हैं। यूज़ ऑफ बोथ मास रूल्स को हमने डिस्कस कर लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 17 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके टॉपिक को डिस्कस इसलिए कर लिया ताकि आपको याद रहे कि हमने किस किस चीज़ों को इसके यहाँ पे बोथ मास रूल्स के हमने फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप करके इनको उठानी है। बोथ मास स्टैंड फॉर, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑफ, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। दिस इज सिंपली नॉन एज बोथ मास। ओके जी, अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 17 को सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे सारी चीज़ों को उसकी सॉल्व करते जाएंगे वन बाय वन स्टेप। ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, ऑफ को सिंप्लीफाई कर देंगे, डिवीजन को सिंप्लीफाई कर देंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन को भी लाइन टू लाइन स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। बोथ मास रूल्स को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज नंबर 17 की सबसे पहले हमने उसके अंदर चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई फ्रैक्शन गिवन है तो उसको हम इसको पहले चेंज करते हुए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। जब हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, फिर उसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप में उठाएंगे वो ब्रैकेट होगा, नेक्स्ट ऑफ होगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 17 का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है 3 होल 1/6 माइनस 2 होल 3/5 प्लस 1 होल 7/10 माइनस 11/12। अब आप यहाँ देख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास कितने फ्रैक्शन गिवन हो गए। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास 3 फ्रैक्शन जो है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे हैं। पहले हम इनको चेंज कर लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना देंगे। जब हमारे पास फ्रैक्शन बनकर आ जाएंगे फिर हम उस पर बोथ मास रूल्स का अप्लाई करेंगे। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 17 इस गिवन है। क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, सोल्यूशन की हेडिंग डाल दी है 3 होल 1/6 माइनस 2 होल 3/5 प्लस 1 होल 7/10 माइनस 11/12। यहाँ आप देख सकते हैं डिसाइड रफ वर्क इस गिवन है। रफ वर्क को ज़रूर मेंशन करते जाइएगा, फॉलो करते जाइएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर बहुत आसानी के साथ समझ आ सके कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। ओके, बोथ मास रूल से हम इसको करने लगे हैं तो सबसे पहले उसको सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कोई हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में तो नहीं है। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास 3 मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ये फ्रैक्शन गिवन है। इनको हम चेंज करते हुए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे। पहले यहाँ देख सकते हैं इनको करने के सिंपली हमने क्या करना है 3 × 6, 3 6 = 18, 18 + 1 19/6। माइनस की साइन एज इट इज उतरेगी। 2 × 5, 2 5 = 10, 10 में +3 कीजिए 13/5। प्लस की साइन एज इट इज उतरेगी 1 × 10, 1 10 = 10, 10 में +7 कीजिए 17/10। माइनस की साइन एज इट इज उतरेगी 11/12। ओके जी, अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करने के बाद हमारे पास फ्रैक्शन के रूप में हमारे पास यहाँ पे बन चुके हैं 19/6 माइनस 13/5 प्लस 17/10 माइनस 11/12। 1 2 3 4 फ्रैक्शन हमारे पास बनकर आ चुके हैं, बिल्कुल तरतीब वाइज, अरेंज वाइज। ओके जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करने के लिए ओके जनाब, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं है, नहीं तो हम फर्स्ट वी सॉल्व ब्रैकेट्स करते, सेकंड वी सॉल्व ऑफ लेते, ठीक है। ना ही ऑफ का ऑप्शन कोई हमारे पास है, ना ही ब्रैकेट सॉल्व करना है, ना ही ऑफ को सॉल्व करना है, ना ही डिवीजन को सॉल्व करना है, ना ही मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। एडिशन को एंड सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली बहुत
सिंपल तरीके से हमारे पास यहाँ पे बोथ मास रूल से हमने इसको सॉल्व करना है। ओके जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, 5, 10, 12 ये डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहे हैं तो हमने इनका एलसीएम ले लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है बोथ मास रूल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर अलग अलग है तो उनका एलसीएम निकाल लेंगे। 6, 5, 10, 12 का मैंने यहाँ पे जो एलसीएम लिया है वो आया है 60 आया है, रफ वर्क देख सकते हैं आप, 60 इसका एलसीएम आया है। यहाँ पे अंडरलाइन लाइन ड्रॉ कीजिए, 60 इसके नीचे रख दीजिए। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था ना कि राइट हैंड साइड से ले लें या फिर लेफ्ट हैंड साइड से। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करते हुए आए हैं कि डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। यहाँ पे जो आपका 60 आया है एलसीएम उसको अंदर रखें। यहाँ से आप अब हमने 11/12 को सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करना है, डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। 60 को अंदर रखें, 12 डिनोमिनेटर को बाहर रखिए, 12 5 60, 5 जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से, मल्टीप्लाई 11, 5 11 55। यहाँ पे देख सकते हैं आप 55 आ गया, माइनस की साइन एज इट इज उतारें। इसी तरह से 17/10 को हम सॉल्व करेंगे। 60 को आप अंदर रखें, 10 डिनोमिनेटर को बाहर रखें, 10 6 60 जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से, 6 × 17 102, प्लस की साइन एज इट इज उतरेगी। 13/5 को इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। 60 को आप अंदर रखें, 5 डिनोमिनेटर को बाहर रखें, यहाँ देखें जो आंसर आया 12 उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से, मल्टीप्लाई 13, 12 × 13 156, माइनस की साइन एज इट इज उतरेगी। इसी तरह से 19/6 को हम सॉल्व करेंगे। 60 को अंदर रखें, 6 को डिनोमिनेटर को बाहर रखें, 6 10 60 जो 10 आंसर आ रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से, 19 मल्टीप्लाई 19 190 यहाँ पे रख दीजिए। अब आपका हो चुका है। इनको हमने सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आए वो इस तरह से आए, 190 - 156 प्लस 102 - 55/60। ओके जी, बोथ मास रूल्स से हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 190 में से माइनस किया 156, 190 में से माइनस 156 किया तो 34 आया, 34 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, प्लस की साइन एज इट इज उतरेगी। 102 में से माइनस कीजिए 55, 47 आ गया, £60 वैसे का वैसे ही उतरेगा। 34 में प्लस कर दीजिए 47, 81 आ गया, £60, 81/60। अब इसको हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखा, नहीं हो रहा हमारे पास कट, हमने इसका सिंपली क्या ले इसको हमने डिवाइड कर दिया। 81 को अंदर कर दीजिए और 60 को आप बाहर कर दीजिए। यहाँ देख सकते हैं जो आंसर आएगा इस तरह से आएगा, आपका 1 होल 21/60 इज योर आंसर। बोथ मास रूल से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 होल 21/60। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 इज 1/3 प्लस 1/3 ऑफ 1/3 डिवाइड 1/3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1/3। एक्सरसाइज नंबर 17 का अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमने सॉल्व करने को गिवन है। एडिशन, ऑफ की साइन, डिवीजन, माइनस की साइन, मल्टीप्लिकेशन। अब हम इस पे यूजेस ऑफ बोथ मास रूल्स को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सारे फ्रैक्शंस खुद ब खुद बने हुए मिल चुके हैं। इन मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई फ्रैक्शन नहीं है कि हम पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करके फ्रैक्शन का रूप दें। इसके अंदर हमारे पास टोटली सारे फ्रैक्शन खूबसूरती से हमें बना के दे दिए गए हैं। बस सिंपल करना है यूजेस ऑफ बोथ मास रूल्स को अप्लाई करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन करिए सोल्यूशन की हेडिंग 1/3 प्लस 1/3 ऑफ की साइन 1/3 डिवाइड 1/3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1/3। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे बोथ मास रूल से। तो उसके लिए हमने किन किन चीज़ों को इसमें फॉलो करना है। ब्रैकेट नंबर 1, नंबर 2 ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ नहीं दी हुई, ऑप्शन कोई नहीं है, तो ब्रैकेट को हम सॉल्व नहीं करेंगे। सेकंड आप देख सकते हैं, सेकंड वी कैन सॉल्व इट। ऑफ का ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, बोथ मास के अंदर, यानी B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड फॉर ऑफ। ऑफ जो है ना सिंप्लीफाई करता है किसको, मल्टीप्लाई की साइन को। तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड देखें डिवीजन। डिवीजन की साइन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो इसलिए हम डिवीजन को सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कोई साइन नहीं है हमारे पास, सॉरी मल्टीप्लिकेशन की साइन है, मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व करेंगे। वेरी गुड कि हमने इस बात को हमने पिकअप किया, कैच किया कि वाकई में हमने एक एक चीज़ को फॉलो करना है कि किस किस चीज़ को हमने इसमें सॉल्व करते जाना है। कोई भी आप स्टेप, कोई भी प्रोसीजर छोड़ देंगे, मिस कर देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग में चला जाएगा, सही नहीं आएगा। इसलिए एक एक चीज़ को, एक एक साइन को आप कैच कीजिए,
फॉलो कीजिए कि आपने बोथमास रूल्स के अंदर किस किस साइन को सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, फिर अब आप देख सकते हैं एडिशन की साइन वो भी हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन की साइन माइनस वो भी हमने सॉल्व करना है। लेट स्टार्ट। यहाँ देख सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 ऑफ 1/3 डिवाइड 1/3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1/3। अब हम सबसे पहले उठाने लगे हैं ब्रैकेट, हमारे पास है नहीं। सेकंड वी कैन सॉल्व ऑफ की साइन थी बोथमास के अंदर, तो ऑफ को सॉल्व करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, इन चीज़ों को एज इट इज़ उतारेंगे। 1/3 प्लस 1/3 ऑफ की साइन को चेंज कर दीजिए मल्टीप्लाई की साइन में, क्योंकि ऑफ का काम होता है मल्टीप्लाई करने का। ठीक हो गया, ऑफ की साइन का काम होता है मल्टीप्लाई करने का। अब 1/3, अब इसके साथ डिवीजन की साइन को चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन का है। क्या कहा था, डिवीजन थर्ड स्टेप पे था, वो भी सॉल्व होगा। डिवीजन की साइन जो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन की है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मल्टीप्लाई की साइन को, तो इस साइन को चेंज करते हुए मल्टीप्लाई में ले जाएं। फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज उतरेगा 1/3 का, ये साइन चेंज होती हुई मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी, मल्टीप्लाई की साइन में चली जाएगी। और सेकंड फ्रैक्शन जो है वो आपका टर्न अपसाइड डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 1/3 था 3/1 कर दीजिए, उल्टा घुमा दीजिए, 3/1 हो गया। माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 एज इट इज उतरेंगे। ओके जी, अब हम यहाँ सॉल्व करने लगे हैं मल्टीप्लाई को, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 3 3 1 3 3 1/3 प्लस 1/3 एज इट इज उतरेगा। मल्टीप्लाई की साइन उतारें यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1 हो गया, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 एज इट इज उतारें। ओके जनाब, फोर्थ स्टेप में देखें। अब हमने बहुत गौर से देखिएगा केयरफुली कि हमने करा क्या है। 1/3 प्लस 1/3 को हमने एज इट इज ही रखना है। अभी इसको हमने सॉल्व नहीं किया, जब तक हम मल्टीप्लाई को सॉल्व नहीं कर लेते अभी हमने प्लस की एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व नहीं करना है। तो 1/3 प्लस 1/3 हमने एज इट इज उतारा। मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, तो आप मल्टीप्लिकेशन ये जो 1 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई 1, इसको इस मल्टीप्लाई 1 के साथ रखें और माइनस 1/3 को इस साइड कर लीजिए प्लस और माइनस के साथ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ताकि हम बोथमास रूल से जब हम इसको सॉल्व करें तो अरेंज वाइज करें, तरतीब वाइज करें, एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/3 हमने इस साइड कर लिया और मल्टीप्लाई 1 यहाँ रखा, मल्टीप्लाई 1 ये वाला मल्टीप्लाई 1 था ना, मल्टीप्लाई 1 यहाँ रखा, मल्टीप्लाई 1/3 एज इट इज उतारा। अब पहले हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी स्टेप को सॉल्व करेंगे जब तक हम इसको एज इट इज उतारेंगे। 1/3 प्लस 1/3 को हमने माइनस 1/3 को एज इट इज रखा, सेम टू सेम एज इट इज ही उतारना है, इसका हमने अभी कुछ नहीं हाथ लगाना। यहाँ देखें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई की साइन दीजिए यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1/3 1/3। अब आप यहाँ देख सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 एज इट इज रखें, माइनस की साइन को भी यहाँ पे मेंशन कीजिए। अब हमने देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9 1/9। 1/3 प्लस 1/3 माइनस की साइन 1/9, 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 3 3 9 1/9। अब आपने क्या करना है, प्लस और माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे कि अलग अलग है तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 3 3 9 का हमने एलसीएम ले लिया सॉल्व करने के लिए। देखें आप, रफ वर्क यहाँ पे है, गिवन है और मेंशन कर दिया, अब आप फॉलो करते जाइएगा। इसका 3 3 9 का एलसीएम निकाला तो 9 आया, 9 आया, लाइन यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए, 9 को एलसीएम को यहाँ पे लिख दीजिए। अब इस स्टेप में हमने सिंपली क्या करना है, इनका 3 का एलसीएम लेने के बाद 9 आया। अब इसको आप राइट हैंड साइड से सॉल्व करते जाएं, डिवाइड एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई आंसर विद द न्यूमरेटर। ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो राइट हैंड साइड से सॉल्व कीजिए या फिर लेफ्ट हैंड साइड से उसको उठा के सॉल्व कर सकते हैं, एज यू विश। प्लस माइनस की साइन एज इट इज उतरेगी, साइन का ख्याल रखिएगा, साइन वैसी की वैसी आप शो कीजिएगा। 1/9 का अब हम सॉल्व करने लगे हैं, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, 9 को अंदर लीजिए, एलसीएम 9 को अंदर रखें, ये 9 डिनोमिनेटर इसको बाहर रखें, 9 1 9 और 1 मल्टीप्लाई 1 यानी न्यूमरेटर का जो आंसर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 1 1 यहाँ पे आ गया। माइनस की साइन एज इट इज उतरेगी, 1/3 को हमने इसी तरह से सॉल्व किया, 9 को अंदर रखा एलसीएम को, डिनोमिनेटर 3 को बाहर रखा, 3 3 9, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के उससे कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 1 3 1 3, प्लस की साइन एज इट इज उतरेगी। 1/3 का भी सॉल्व करने के बाद 3 आंसर आएगा, यहाँ देख सकते हैं 3 + 3 - 1/9। 3 को प्लस कीजिए, 6 - 1, 6 में से -1 कीजिए, 5/9 इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत मास रूल से सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 5/9 आया है। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।